रही हो। अरे बहन तुम्हें पता नहीं आज मदरसे में सालाना जलसा रखा गया है, उसी में हम जा रहे हैं, आप भी चलिए। अरे नहीं भाई नहीं, ये जलसा या खिदमा क्या होता है? जब देखो जलसा, जब देखो जलसा। अरे बहन तुम नहीं जानती, इसमें अल्लाह और रसूल की बातें बताए जाते हैं, दीन पर अमल करने का जज्बा पैदा होता है। अच्छा अच्छा मैं समझ गई। जलसे में जाकर तुम यही कहोगी ना, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात अदा करो। और हाँ ये भी कहा जाता है टीवी ना देखो, गाना ना बजाना, बेपर्दा ना घूमो, नाखून पालिश ना लगाना, वगैरह वगैरह। हाँ वो मस्जिद के इमाम साहब है ना, वो भी इसी तरह के बातें बयान करते हैं, ये ना करो वो ना करो। अरे बहन ये तुम कैसे बातें करते हो? लगता है तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह उसके रसूल का जर्रा बराबर डर और खौफ ना हो, जो मुंह में आ रहा है वो बोलती जा रही हो। ए लड़की खबरदार, जो तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया तो मैं भी किसी बड़े खानदान की बेटी हूँ, क्या मेरे दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का खौफ नहीं है जो ऐसे बातें कर रही हो? अरे बहन हम लोग का ये मतलब नहीं जो तुम समझ रही हो, बल्कि हम लोग की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमने इल्म दीन सीखा और हम तुम्हें बताए। अगर हमारे पास तालीम होती, तुम्हारे पास इल्म होगा, तभी हमारी कौम और हमारा समाज तरक्की कर सकता है। ये क्या लगा रखा है? इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। और सच तो यह है कि इंसान के पास कुछ हो या ना हो, उसके पास दौलत होनी चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए। हाँ हाँ आज के जमाने में उसी की कद्र होती है जिसके पास पैसा होता है, कार होती है, बंगला होता है। असल में वही लोग तरक्की कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम कैसी बातें कर रही हो और किस चीज का तुम तरक्की का नाम ले रही हो? कौन कहता है कि हम तरक्की नहीं कर रहे हैं? पहले हम साइकिलें चलाया करते थे और आज हम ऊंची बड़ी गाड़ियों में घूमा करते हैं। क्या ये तरक्की नहीं? और शादियों के मौके पर अच्छा अच्छा मीट मुसल्लम बनाकर खाते हैं। क्या ये तरक्की नहीं? तो क्या है? और नए नए कपड़े सिलवाते हैं। क्या ये तरक्की नहीं? हाँ मेरी बहन सही कह रही है, पहले के दौर में मोबाइल देखने को नसीब नहीं था, आज मल्टीमीडिया मोबाइल हम अपने पर्स में रखकर घूमते हैं। क्या ये तरक्की नहीं? पहले हमारे बाप दादा कच्चे मकानों में रहते थे, आज हम आलीशान मकानों में रहा करते हैं। क्या ये तरक्की नहीं? और सबसे बड़ी बात तो यह है, पहले लोग चटनी रोटी खाकर गुजारा करते थे, आज हम पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, तंदूरी चिकन, फ्लाइट और होटल जाके खाते हैं। क्या ये तरक्की नहीं? वाह बहन तुमने किस चीज के नाम को तरक्की दे दिया? तुम्हारे बातों से ऐसा लगता है कि खौफ करो या मौत करो, क्या हम इसलिए पैदा हुए हैं? और जिस चीज को तुम तरक्की कर रही हो असल में वो तरक्की नहीं, बल्कि तरक्की तो यह है कि जिस कौम के अंदर दीन की तालीम आम होती है, उस मुआशरा में इस्लामी तालीम याफ्ता होता, और शादी के बिना पर गाने बजाने और नाचने वाले पर हजारों रुपए खर्च करने के बजाय कौम के किसी गरीब, बेवा, जरूरतमंद पर खर्च किया जाता तो आज ये कौम उनके दुआओं के सहारे से कहां तक पहुंच जाती। तरक्की इसे कहते हैं। और हाँ ये भी सुने मेरी बहन, अगर हमारा मुआशरा इस्लामी तालीम में याफ्ता होता तो हमारे घरों में फिल्मी अदाकारों की मनहूस आवाज नहीं आती, बल्कि तिलावत कुरान की आवाज आती, दुरूदों की सदाएं गूंजती। तरक्की इसे कहते हैं। अगर हमारा मुआशरा इस्लामी तालीम में याफ्ता होता तो हमारी मस्जिदें आबाद हो जाती। तरक्की इसे कहते हैं। अगर हमारा मुआशरा इस्लामी तालीम में याफ्ता होता तो इस्लाम में हमेशा इस्लामी नेक सिस्टम बनाते, क्या हम फेसबुक के धक्के ना खाते। तरक्की इसे कहते हैं। और हाँ ये भी सुने मेरी बहन, अगर हमारे कौम के नौजवान तबका तालीम में याफ्ता होता तो हमारी मुल्तानी बिरादरी में खुद का पर्सनल अस्पताल होता, जहाँ पर मुफ्त में इलाज होती। तरक्की इसे कहते हैं। हमारे कौम में कम से कम मरीजों के लिए एक एम्बुलेंस जरूर होता। तरक्की इसी का नाम है। और आखिर में एक अगर अपनी बात मुकम्मल करूंगी कि अगर हमारा मुआशरा कुरानी तालीम से आरास्ता होता है और अपने पीर हुजूर मखदूम मुहाविल हक ज़करिया मुल्तानी के नक्श कदम पर चलता तो खुदा की कसम नहीं कामयाबी के पीछे भागना ना पड़ता, बल्कि कामयाबी खुद तुम्हारे कदमों के
की बोसा देती हुई नजर आती। फिर अगर कोई पूछे मेरी बहन ये क्या है तो कह देना तरक्की इसी का नाम है। वाह बहन वाह, क्या कमाल का बोलती हो, तुमने वाकई में हमारे दिल के आंखें खोल दी। हम लोग आज से वादा करते हैं इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, इल्म दीन खूब हासिल करेंगे। अरे बहन ये तो बताए इतनी सारी आपको कैसे मालूम हुई? अरे बहन सीधी सी बात है, इल्म की सदा इल्म मिलता है। हम मदरसा जामिया खतियतुल कुबरा लिल बनात में पाबंदी के साथ पढ़ने जाते हैं। वहाँ कुरान की तालीम के साथ साथ उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और दीनी मसाइल भी पढ़ाए और समझाए जाते हैं। और आज के जदीद दौर में हमारे मदरसे में कंप्यूटर के तालीम का भी इंतजाम है। उसके अलावा हमारे समाज में पहली बुराइयों से आगाह करके उन बुराइयों से बचने और दूसरों को बचाने का जज्बा दिया जाता है। अस्सलाम